हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ज़रूरी रहने वाले हैं, आपको वीडियो अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सीवी आनंद बोस हैं, ये गवर्नर अपॉइंट हुए हैं किस स्टेट के? तो सीवी आनंद बोस वेस्ट बंगाल के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा सीवी आनंद बोस केरल से हैं, कोट्टयम केरल से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस स्टेट ने सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स होस्ट किया है? तो ये होस्ट किया है मेघालय ने। ठीक है, मेघालय ने सेकेंड एडिशन होस्ट किया है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का। अगर विजेता की बात करें तो विजेता रहा है मणिपुर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, एक प्रोविंस एंड साबांग पोर्ट जो अभी न्यूज़ में देखे गए थे किस कंट्री में लोकेटेड हैं? तो इंडिया और इंडोनेशिया में कनेक्टिविटी की बात हो रही है। एक प्रोविंस जो कि इंडोनेशिया में है, साबांग पोर्ट जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास है, जो कि साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है। तो इन दोनों में कनेक्टिविटी की बात हो रही है, तो इंडोनेशिया इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानाउरू मानाबड़ी प्रोग्राम किस स्टेट में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना में ये इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। मानाउरू मानाबड़ी की बात करें तो क्लासरूम में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूव किया है इंडिया फर्स्ट जियो पार्क किस स्टेट में? तो ये अप्रूव किया है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कितने विलेजेस को वो विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील करेंगे जो कि 12 स्टेट से रिलेटेड रहेंगे। किसकी असिस्टेंट से? इजराइल गवर्नमेंट के असिस्टेंट से। देखो, 2 क्वेश्चन कवर हो गए। तो कितने नंबर ऑफ विलेजेस हैं? ये 150 गाँव को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करने की बात करी जा रही है इजराइल के टेक्निकल असिस्टेंट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी ट्यूनल है जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे ट्यूनल जिसकी ऊंचाई 10,000 फीट से ऊपर है में दर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अटल ट्यूनल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्टिमिसिनिन, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो किस ड्रग की वो कंपोनेंट है एंड किस डिसीज से रिलेटेड है? तो ये मलेरिया से रिलेटेड है। मलेरिया जब किसी को हो जाता है तो ड्रग दी जाती है, तो उसमें आर्टिमिसिनिन मेन कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ड को वर्ड ऑफ ईयर 2022 कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है? तो ये किया गया है परमा क्राइसिस। अगर आपको पता नहीं हो परमा क्राइसिस किसे कहते हैं, तो देखो, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इंस्टेबिलिटी और बढ़ गई हो, इनसिक्योरिटी और बढ़ गई हो, चीज़ें और बदतर हो गई हों, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं परमा क्राइसिस। फॉर एग्जांपल, अभी कोविड हुआ था, कोविड में कितने सारे लोगों की जान गई, कितने सारे लोग हॉस्पिटल में रहे, कितना सारा खर्चा हुआ, एक ये सिचुएशन। इसके बाद क्या सिचुएशन हुई? लोगों की जॉब चली गई और बुरा हो गया। जॉब जाने के बाद भी क्या हुआ कि महंगाई बढ़ गई। अब घर पे हैं लेकिन कुछ कमा नहीं रहे हैं और सिचुएशन बेकार हो गई, मार्केट और गिर गए। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, जो एक के बाद एक चीज़ें बुरी होती जा रही हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं परमा क्राइसिस। कि एक ऐसे इवेंट हुए हैं कि सीरीज़ में चलते ही जा रहे हैं और चीज़ें और बदतर हो गई हैं, इंस्टेबिलिटी और बढ़ गई है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं परमा क्राइसिस। और ये बहुत सही वर्ड चुना है 2022 को डिस्क्राइब करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने शैली ऐप लॉन्च किया है ताकि वो लाइफस्टाइल डिसीजेस को डायग्नोस कर सकें एंड कंट्रोल कर सकें? तो केरल की सरकार जो है इसने ये ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा केरल में ऐसा लॉन्च इसलिए हुआ है क्योंकि आजकल कितनी सारी डिसीज़ चल रही हैं, तो यदि लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो अपनी बॉडी के बारे में कि हमें ये हो रहा है, तो थोड़ा सिम्टम लिख दें तो कोई बता दे, तो ये शैली ऐप जो है इसके बारे में बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम थोड़ा सा भी सिम्टम हो तो लिख सकें कि ये हमें प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही है? तो देखो, आजकल कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे तो बड़ी बात है, क्योंकि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली कवर हो चुके हैं, ड्राफ्ट हो चुके हैं। तो ये है चील की सरकार, चील जो है गवर्नमेंट, उन्होंने ऐसा फैसला किया है कि वो नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। डाटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन 2021 जो कि रिलीज़ की गई थी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा, तो ऐसा कौन सा स्टेट बना है जो टॉप पोजीशन होल्ड करता है कंट्री में? किसके मामले में? नंबर ऑफ सीसीटीवी सर्वाइलेंस कैमरेज के मामले में जो कि पुलिस द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये बना है तेलंगाना। तेलंगाना सेफ्टी के मामले में बहुत ऊपर है। ठीक है, नालाबाना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है किस स्टेट में? तो देखो, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में और भी अदर बर्ड सेंचुरी या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है। देखो, जैसे
चिल्का लेक भी उड़ीसा से है, ठीक है, चिल्का लेक भी उड़ीसा में है। इसके अलावा कार्लापट आपने सुना होगा, कार्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उड़ीसा में है। गहीर माता, जहाँ पे कछुआ ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उड़ीसा में है। भीतरकनिका भी उड़ीसा में, ठीक है, बहुत सारी सेंचुरीज जो हैं उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूशन ने हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट 2021-22 रिलीज करी है? तो ये रिलीज करी है आरबीआई ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन सी गवर्नमेंट ऐसा बन गई है जो कि इंडिया की पहली ऐसी गवर्नमेंट है जो कि ट्राइबल हेल्थ के ऊपर, ट्राइबल जो हेल्थ है उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी बनाएंगी? तो ये है उड़ीसा की सरकार, ऐसी पहली सरकार बन गई है। नेक्स्ट है, हु इज़ द हेड ऑफ कमिटी सेटअप बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री टू प्रोव और प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी लैब्स? अभी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी लैब्स हुई थी, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए कौन सी कमेटी हेड हुई है और कौन उसका हेड रहा है? तो ये है सुधीर कुमार सक्सेना, याद रखना। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिलीज़ की है गाइडलाइन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस प्रोडक्ट के लिए? तो ये है वेस्ट टायर्स। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जो व्यक्ति प्रोड्यूस करता है, जो मैन्युफैक्चर करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। पहले बहुत सारी चीज़ों पे लगाया जा चुका है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बिल्डिंग्स पे भी लग चुका है, लेकिन अब जो है वेस्ट टायर्स पे भी लग गया है कि वेस्ट टायर्स को कुछ ऐसा बनाइए ताकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सके और लोगों को वो अच्छा भी लगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि अभी हाल ही में इनॉग्रेट हुआ। तो किस स्टेट में हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन इनॉग्रेट हुआ है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे ये जो कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन है ये विचोम और तेंगा रिवर है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बीच में ये लॉन्च हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है। चलिए, किस मिनिस्ट्री ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज़ किया है या फिर रिलीज़ करती है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो मिनिस्ट्री है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थीम ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2022 की क्या रही है, जो कि 20 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे? तो ये रही है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, याद रखना। किस कंट्री ने अभी हाल ही में बैन कर दिया है कन्वर्जन थेरेपी, जो क्लेम करती है एक पर्सन जो है अगर वो महिला है तो पुरुष में बदल जाएगा, पुरुष है तो महिला में बदल जाएगा। तो ऐसा हो रहा है आजकल, लोग कर रहे हैं ऐसा, इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। तो किस गवर्नमेंट ने बंद किया है कि ऐसा मत करो, ऐसा करना सही नहीं है, नेचर की चीज़ों के खिलाफ जाना सही नहीं है? तो ये कनाडा की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा पाया गया कि जो लड़की या लड़का बनने की कोशिश कर रहा है तो उस पर बैन कर दिया जाएगा, उससे सज़ा मिलेगी जेल की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया का पहला इनोवेशन सेंटर जो कि ग्राफीन का है वो किस स्टेट में इनोवेट किया गया है, सेटअप किया गया है? तो ये है केरल में। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, यदि आप सीजीएल का एग्ज़ाम अभी देने जा रहे हैं तो जो मैंने इंग्लिश की वीडियोज़ बनाई हैं आप मेरे कहने से उनको एक बार ज़रूर देख के जाना, वो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, वरना मैं नहीं कहती। मैंने वो बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके वो वीडियोज़ बनाई थी प्रीवियस ईयर का पैटर्न देख के। तो अगर आप सच में एग्ज़ाम दोगे ना तो आपको रियली में हेल्प मिलेगी उससे, इसलिए आप उन्हें ज़रूर देख के जाना हो सके तो। कम समय में मैंने बहुत सारे वर्ड्स कवर किए थे उसमें। चलिए बढ़ते हैं। हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जिसने रिसेंटली इंक्ड एन एग्रीमेंट टू बिल्ड ए डैम एट आदि बादरी टू रिवाइव विच रिवर, कौन सी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए आदि बादरी पे एक डैम बना गया है? तो यह है सरस्वती रिवर को जीवित करने के लिए ऐसा किया गया है, सरस्वती रिवर जो कि अभी सूख चुकी है। नेक्स्ट है हमारा 27th एडिशन है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का, किस इंडियन सिटी में अभी ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये किया गया है केरल में, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेन हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन वाज फ्रॉम विच कंट्री? कौन से सबसे ज़्यादा फॉरेन किस कंट्री, सबसे ज़्यादा विदेशी लोग किस कंट्री से आए हैं जब कोविड रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी गई थी? तो ये है यूएसए से। कांगड़ा पेंटिंग जो कि हाल ही में खबरों में देखी गई, तो किस स्टेट से हैं? तो देखो जो न्यूज़ में रहता है ना जो चीज़, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर का है, हिस्ट्री का है या फिर पॉलिटी का है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर न्यूज़ की चीज़ें पूछ लेते हैं। कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। कांगड़ा पेंटिंग का जो मेन थीम होता है ना वो होता है श्रृंगार। श्रृंगार इसका मतलब होता है ब्यूटी को रिप्रेजेंट करना। श्रृंगार है जैसे कि महिलाओं को रिप्रेजेंट करना, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करना, इस तरीके से कांगड़ा पेंटिंग की थीम होती है।
29th एडिशन हुआ है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज का, किस जगह पे हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। पीटर्सबर्ग डायलॉग तो किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये क्लाइमेट एक्शन से है। इसका भी 13th एडिशन हुआ जो कि जर्मनी में हुआ है, और किस बारे में होता है? क्लाइमेट एक्शन के बारे में होता है। और जब अभी हुआ था ये जर्मनी और इंडिया में, तो ये क्या हुआ था इसका, जो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करना भूल गए हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कितने सारे टारगेट लिए थे कि 1.5 से कम होगा। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो टारगेट लिए थे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का टाइम अब आ गया है। उस बारे में किस तरीके से कदम उठाए जाए, इन सब बातों के लिए हुई थी पीटर्सबर्ग डायलॉग, एंड इसमें ये जर्मनी में हुई थी। कौन सा स्टेट फर्स्ट हर घर जल बन गया है सर्टिफाइड इन इंडिया? तो ये बन गया है गोवा। हर घर जल का मतलब होता है ये कैंपेन चालू किया था गवर्नमेंट ने कि 2024 तक जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं उनमें टैप वाटर लग जाएगा। टैप वाटर का मतलब जो पानी वैसे आता है टैप से, क्योंकि पहले लोग देखा होगा, आपने नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, जैसे कुएँ से पानी लेके आते थे, ठीक है, कोई कहीं पे तो पानी की इतनी कमी है कि बिल्कुल पानी है ही नहीं, तो टैप वाटर लग जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। और गोवा ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसमें हर घर में टैप वाटर है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड का पहला कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की फाउंडेशन रखी है, तो कौन से प्लेस पे है? तो ये है भावनगर, गुजरात में। कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जो कि नोडल एजेंसी बनी है फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन के लिए? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। तो देखो नाम से आपको लग रहा होगा कि कोल से रिलेटेड है, क्योंकि देखो फ्लाई ऐश मैनेजमेंट जो कोयला से जो राख निकल रही है या फिर जलाने में कुछ निकल रहा है, लेकिन ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है, याद रखना। ब्लडी संडे जो कि एक इवेंट है, तो किस कंट्री का है? तो है आयरलैंड का। तो देखो आयरलैंड में एक इवेंट हुआ था जिसका नाम है ब्लडी संडे, ये 1970 में हुआ था, ठीक है, 1970 जनवरी में हुआ था। और ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने ओपन फायर कर दी थी, जिसमें 16 से अधिक लोग मरे थे और बहुत सारे इंजर्ड भी हो गए। तो इस जो इवेंट है इसको कहा जाता है ब्लडी संडे। नेक्स्ट है सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला, ठीक है, जिसको नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है कर्नाटका में ये लोकेटेड है, ठीक है। तो होयसाला जो है, होयसाला एम्पायर था एक पूरा, तो ये कर्नाटक में लोकेटेड है। इसके अलावा इसका जो फाउंडर था होयसाला एम्पायर का, ये था साला इसका फाउंडर था। और होयसाला जो एम्पायर था ये ज़्यादातर कर्नाटक और तमिलनाडु के एरिया में इन्होंने अपना राज किया था, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड सोवन गोल्ड स्कीम का क्या होता है? तो इसका होता है 8 साल के लिए। कौन सी कंट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर बन गई है? पाल्म कहाँ गया, पाल्म ऑयल के लिए कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर बन गई है? तो ये इंडोनेशिया तो बहुत फेमस है पाल्म ऑयल के लिए। पीएम कुसुम का क्या ऑब्जेक्टिव है? एनर्जी सिक्योरिटी देना फार्मर्स को, इंस्टॉल करना सोलर पावर्स के प्लांट, ये सब इंस्टॉल करना इसका उद्देश्य होता है, आपको याद होगा। संभव और स्वावलंबन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं एमएसएमई के अंतर्गत। एमएसएमई को और बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। किस कंट्री ने साइन किया है $375 मिलियन डील इंडिया के साथ 3 बैटरीज बाई करने के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की? तो ये किया है फिलीपींस ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकृति, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, एक मैस्कॉट है ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, किस फील्ड में है ये? तो यह है प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में लोगों को और अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए प्रकृति नाम का मैस्कॉट लॉन्च किया है। कौन सी जो यूनियन मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। किस स्टेट ने हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 लॉन्च की है? तो ये कही है राजस्थान ने। अभी हाल ही में रिसेंटली अमेंड आधार रूल्स के अकॉर्डिंग आधार होल्डर जो हैं उनको अपडेट करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स कितने साल में? तो ये 10 साल के अंतराल में इनको 10 साल के बाद ऐसा होगा कि उनको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़े करेंगे, ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनवील की गई थी, तो ये बेंगलुरु में है। 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू है, किसकी है ये? तो ये है नादा प्रभु केम्पगौड़ा, कर्नाटक से हैं ये, और इनका नाम है नीडा प्रभु केम्पगौड़ा, ठीक है। तो ये विजयनगर साम्राज्य के एक सामंत थे, ठीक है, और बेंगलुरु की संस्थापना इन्होंने ही की थी।
इंडिया का पहला नेशनल रेस्पिरेटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे लोकेट किया गया है? तो ये किया गया है फरीदाबाद, हरियाणा में। शरद कमल अचांत जो कि जिन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 जीता है, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? टेबल टेनिस से एसोसिएटेड हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रामागुंडम फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड प्लांट किस स्टेट में लॉन्च किया है? तो ये किया है तेलंगाना में। हु हैज़ लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 19th एशियन इंडिया समिट जो कि कंबोडिया में हेल्ड हुई थी? तो ये है जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है। उस ऑथर का क्या नाम है जिसने बुक लिखी है फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस? तो इनका नाम है बिमल जालन। इसरो ने प्लान किया है कि वो 3rd मिशन लॉन्च करेंगे, चंद्रयान 3, जो कि जून 2023 में लॉन्च करेंगे। पहला तो फेल हो गया था। तो कौन सा व्हीकल इसमें यूज किया जाएगा? तो इसका नाम है LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, याद रखना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है महाकाल लोक कॉरिडोर एट महाकालेश्वर टेम्पल, किस स्टेट में सिचुएटेड है ये? तो ये है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। ये 100 ड्रम्स फेस्टिवल जिसको कहा जाता है ऑल्सो क्या कहा जाता है? इज ऑब्जर्व बाई गारो ट्राइबल कम्युनिटी इन स्टेट ऑफ मेघालय, तो इसका नाम है बंगाला फेस्टिवल। बंगाला फेस्टिवल जो है ये गारो ट्राइबल्स के द्वारा मनाया जाता है मेघालय के स्टेट में। तो ये क्या है ये फेस्टिवल? तो देखो इसमें मेघालय की जो गारो ट्राइब है वो मनाती है इसको। जब आपकी फसल अच्छी हो जाती है तो भगवान सूर्य को नमस्कार, भगवान सूर्य को धन्यवाद देने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है कि थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस विद सच अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्याम सरन नेगी जो कि फर्स्ट वोटर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो अभी हाल ही में पास हो गए। तो किस स्टेट से थे? तो ये थे हिमाचल प्रदेश से। कौन सा इंडिया वाटर वीक का एडिशन जो कि 1 से 5 नवंबर को मनाया गया, तो ये कौन सा एडिशन था? तो ये 7th एडिशन था। इसके अलावा इसकी थीम थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इंडिया का पहला इंडाइजिनस एयरक्राफ्ट करियर कमीशन किया है, तो कोच्चि केरल में। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है INS विक्रांत। इसका नाम है INS विक्रांत। कौन से इंडियन सिटी में ग्रांड स्टैचू अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का इंस्टॉल किया जाएगा? तो यह है भोपाल में। अभी हाल ही में एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसका नाम है अमृत सरोवर मिशन। तो इस इनिशिएटिव में क्या होता है? इस इनिशिएटिव में क्या किया जाएगा कि डेवलप और रिजनरेट कितने वाटर बॉडीज़ की जाएंगी? तो ये की जाएंगी 75। अमृत सरोवर का जो लक्ष्य है वो ये है कि जो हमारी पानी की सिक्योरिटी है फ्यूचर के लिए, हम उसको सिक्योर करें, ठीक है। तो इसके लिए जितनी भी वाटर बॉडीज सूख गई है हम उनको दोबारा से पुनर्जीवित करें, उसमें पानी लाएं। तो देखो 75 वाटर बॉडीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएंगी जिनको डेवलप किया जाएगा और रिजनरेट किया जाएगा पानी के उद्देश्य से, पानी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से। ये अमृत सरोवर मिशन जो है वो लॉन्च किया था और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है। कौन सी कंट्री ऐसी बन गई है जिसने लॉन्च किया है समन टेस्ट एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, जो कि ऑर्बिट जो होती है ना उनके बीच में भी वो मूव करने के कैपेबल है, ठीक है। तो ये है ईरान ने ऐसा किया है। बामनवा दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसको ऑनर किया गया है? तो ये आशा पारेख, इनको मिला है ये। 22nd संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट कहाँ पे हुई है? ठीक है, तो ये हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में और इंडिया जो है ये होस्ट करेगा 2023 में जो होगी, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर डैम जो कि गायाजी डैम है किस रिवर पे बन रहा है? तो ये बन रहा है फाल्गु रिवर पे, ठीक है, याद रखना। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जिसको लॉन्च किया गया है, जिसने लॉन्च किया है नॉलेज पोर्टल फॉर खादी टू प्रोवाइड डिज़ाइन डायरेक्शन टू द खादी इंस्टीट्यूशन, इसके CEO कौन है KVIC की? तो ये है प्रीति वर्मा। प्रीति वर्मा इसकी CEO है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इसकी थीम है इस बार की ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन लोग हो गए हैं अब। किस टीम ने 75th संतोष ट्रॉफी 2022 वोन की है? तो ये केरल की सरकार ने 75th संतोष ट्रॉफी जीती है। माइंड मास्टर किसकी ऑटोग्राफी है? तो ये है विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक इंडियन क्रिकेटर को अपॉइंट किया है एज द स्टेट ब्रांड एम्बेसडर।
क्यों क्यों अपॉइंट किया है? विद द एम ऑफ इनकरेजिंग द यूथ ऑफ द स्टेट टुवर्ड स्पोर्ट एंड पब्लिक हेल्थ। लोगों का जो ध्यान है अब वो खेल में इतना नहीं रहा है, तो खेल में और लोगों को अवेयर करना और लोगों को वो करना, बढ़ावा देना, मोटिवेट करना कि खेल में कितना अच्छा है, और पब्लिक हेल्थ। तो ये किया है, ऋषभ पंत को स्टेट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उत्तराखंड की सरकार ने। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पार्लियामेंट में अभी लॉन्च किया गया था जो, तो उसकी सेंट्रल थीम थी, क्या थी? तो ये थी एगाइल अप्रोच। एगाइल अप्रोच का मतलब होता है एक ऐसी अप्रोच जहाँ पे आप रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो चीज़ें वास्तविक हैं उन पे आप ध्यान दे रहे हैं, अपने फीडबैक पे जो भी आपकी कमियाँ रही हैं, लूप होल्स रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को और अच्छा किया जा सके, किस तरह से कस्टमर्स को और सेटिस्फाइड किया जाए, किस तरह से इकोनॉमी को और बूस्ट किया जाए। इस तरीके का ये जो अप्रोच है उसको कहते हैं एगाइल अप्रोच, कि अपने जो कमियाँ हैं उन पर ध्यान देना। किस स्टेट ने सह स्कीम लॉन्च की है जिसका उद्देश्य है जो यंग टैलेंट होते हैं, जो कि स्पोर्टिंग टैलेंट हैं, नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में जो होते हैं, तो उसका जो नाम है स्टेट का वो है झारखंड। तो झारखंड जो सरकार है इसने सही स्कीम लॉन्च की है ताकि जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं स्टेट के, उनमें जो स्पोर्टिंग टैलेंट है उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको पहचाना जा सके। किस स्टेट की हाई कोर्ट जो है पहली ऐसी कोर्ट बन गई है जो कि फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट बनेगी इंडिया में? तो यह है केरल हाई कोर्ट। किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 नेक्स्ट 5 ईयर के लिए लॉन्च की है? तो ये की है गुजरात की सरकार ने। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अप्रूव किया है कि वो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम रखेंगे, रीनेम करेंगे। तो ये गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका जो नाम होगा वो होगा एकता नगर रेलवे स्टेशन, एंड ये शायद नदी है फिर डिस्ट्रिक्ट है, आई एम नॉट श्योर, इसके बारे में अभी मैं देख के बताऊँगी आपको। Who is the author of the book titled Indomitable: A Working Woman's Note on Work Life and Leadership? तो इसकी जो ऑथर हैं वो हैं अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य ने बुक लिखी है जिसका नाम है इनडोमिटेबल, यानी कि एक महिला जो कि काम भी करती है, लाइफ भी संभालती है, एंड लीडरशिप भी जिसकी क्वालिटी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। एज पर द स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022 द ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर ऑफ इंडिया इज़, आउट ऑफ 100 में से इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का स्कोर कितना रहा है? तो ये रहा है 66। थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022 की? तो ये है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। ठीक है, एंड रेसिज्म यानी कि जो काले गोरे का जो रंग भेद है उसको ख़त्म करो, बिल्ड पीस, पीस को बिल्ड करो। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ बीन सिलेक्टेड टू द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन? तो ये बनी है आरुषि वर्मा। कौन सा इंस्टीट्यूशन ने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है फास्टर? तो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा लॉन्च किया है। फास्टर क्यों किया है? ताकि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको और तेज़ी से किया जाए, लोगों को और जल्दी न्याय मिले। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में ओपन हुआ है? तो ये हुआ है वियतनाम में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज ओपन हुआ है। केरल की गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है कुंजब। किसके लिए लॉन्च किया है ये? कुंजब जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हुआ है ताकि जो साइबर क्राइम होते हैं चिल्ड्रन के अगेंस्ट उसको रोका जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस इंस्टीट्यूशन ने डिजिटल शक्ति कैंपेन 4.0 लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। डिजिटल शक्ति का उद्देश्य है कि वुमेन जो होती है उनको डिजिटली स्किल्ड करना, ठीक है, ताकि वो खुद से कमा सके। इसके अलावा जो इलीगल एक्टिविटीज़ उनके साथ होती है उसको रोकना। तो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अंतर्गत आता है और ये एक स्टैचुटरी बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो कि 1992 में ये बनी थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है एंड चेयरपर्सन इसकी रेखा शर्मा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च द हवसांग 17 और द मॉन्स्टर मिसाइल? तो किस कंट्री ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है नॉर्थ कोरिया ने हवसांग 17 और मॉन्स्टर मिसाइल जिसको कहा जाता है ये लॉन्च की है। इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट एवर मेडल इन विच स्पोर्ट इन द कॉमनवेल्थ गेम 2022? इंडिया ने पहला मेडल जीता है किस स्पोर्ट में? तो ये जीता है
ऑप्शन सी लॉन बोल्स में इन्होंने कभी भी नहीं जीता था, पहला जीता है। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे तेंदुआ जो है स्पॉट किया गया किस स्टेट या यूटी में आता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में ये है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच इंडियन स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ फीफा अंडर-17 वुमेंस वर्ल्ड कप? तो कौन सा होस्ट है? तो ये है ओडिशा। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ये मनाया गया। इसकी थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा जोन है इंडियन रेलवे का जो कि गवर्नमेंट का फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बना है, जो कमीशन कर रहा है, यानी कि वेस्ट से एनर्जी क्रिएट करेंगे ये। तो ये है ईस्ट कोस्ट रेलवे ऐसा बना है जो कि वेस्ट से एनर्जी बनाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है UNHCR का, यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ का? तो ये है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो कुछ और देख लेते हैं इसी के साथ। तो देखो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है वॉशिंगटन DC में जो कि US में है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का है वॉशिंगटन DC में जो कि US में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है जेनेवा में जो कि स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी जेनेवा में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस देश ने 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है? तो ये लिया है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने, कि अभी जो बनाई जाएंगी पेट्रोल और डीजल वाली कार उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। अब सिर्फ इलेक्ट्रिकल सामान होगा या फिर जो नेचुरल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल्स जो हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के जो प्रीएम्बल्स में हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं? तो ये किए गए हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे तीनों आइडियल्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लिए गए हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो देखो आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में बताता है। आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप के बारे में बताता है। आर्टिकल 13 से 35 फंडामेंटल राइट का जिक्र करता है। आर्टिकल 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र करता है। 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बताता है। 52 से 62 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाती है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट की ड्यूटी है, किस तरीके से एग्जीक्यूटिव उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब। 75 एंड 78 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बताता है। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 343 हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इससे रिलेटेड है। 352 नेशनल इमरजेंसी। 356 प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर। तो इसको हटा दो, बाकी सब आप याद रखो, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। 12th शेड्यूल है। तो देखो इसकी ट्रिक्स है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शेड्यूल 1 जो है इसमें बात की जाती है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की, उनके नेम की और उनकी बाउंड्री डिटेल की। तो देखो टी यहाँ पे हो गया टेरिटरीज़, ठीक है, तो याद रखना। शेड्यूल 2 है जो इसमें बात की जाती है एक मिनट रुको, इनॉलमेंट्स की, यानी कि भत्ते की। जैसे सैलरी क्या रहेगी, तो इनॉलमेंट मतलब भत्ता होता है, वेतन होता है। स्पेशल पावर सैलरीज जो कि प्रेसिडेंट की हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की हैं, राज्यसभा की, लोकसभा की हैं, सुप्रीम कोर्ट की हैं, हाई कोर्ट जज की क्या सैलरी रहेगी, ये सब इसमें जिक्र किया जाता है 2 में। TE यहाँ पे जो है ओथ एंड अफर्मेशन की बात की जाती है। यानी कि अफर्मेशन। इस शेड्यूल 3 में ओथ और प्रोमिसेस जो कि ऑल अथॉरिटी लेंगी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, उनकी बात की जाती है। शेड्यूल 4 में बात की जाती है राज्यसभा की R, इसमें बात की जाती है राज्यसभा के MP की, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज़ की। शेड्यूल 5 में बात की जाती है शेड्यूल एरियाज़ की एंड शेड्यूल ट्राइब्स की एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, तो RS। शेड्यूल 6 में अदर्स, यानी कि जो और एरियाज़ बच गए हैं अदर्स, उसकी बात की जाती है। तो स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की शेड्यूल 6 में बात की जाती है, यानी कि जो इसमें कवर है इससे अदर्स, तो O, ठीक है। नेक्स्ट है 7, यानी कि फेडरल लिस्ट F।
तो डिटेल लिस्ट अबाउट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इसकी बात की जाती है। यहाँ पे यूनियन की, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी लिस्ट उनको प्रोवाइड की गई हैं, यानी कि फेडरल जो पावर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं उनकी बात की जाती है। 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ओ। 9 में वैलिडेशन ऑफ कर्टन एक्ट एंड रेगुलेशन, ठीक है। 10 में जो बात की जाती है वो है डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंज एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MP एंड MLA। एंड शेड्यूल 11 में बात की जाती है डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है, D। शेड्यूल 11 में पंचायत से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाती है, P। एंड पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ 12 में बात की जाती है, तो M। याद रखना इस तरीके से। UNO की स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन सी नहीं है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इसकी एजेंसी नहीं है, वो है ऑप्शन D, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी जो है वो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो ये है कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना न्यायालय है। इसके अलावा कुछ बात कर लेते हैं कोर्ट की और कहाँ कब वो एस्टेब्लिश हुई थी। तो देखो, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो 4 अगस्त 1862 को बनी थी। मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862 को बनी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट 17 मार्च 1866 को बनी थी। और जो कलकत्ता हाई कोर्ट थी 1 जुलाई 1862 को बनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत कितनी राशि मासिक पेंशन के रूप में दी जाती है? तो ये दी जाती है ऑप्शन B, 3000 दी जाती है मासिक पेंशन के रूप में। तो किसके लिए है ये? तो असंगठित कामगारों के लिए है ये पेंशन योजना, जो कि 15 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई थी। इसका जो मोटो है वो जिसकी मेहनत देश का आधार, उसकी पेंशन का सपना साकार। ऑप्शन B इसमें सही हो जाएगा। रणस्तंभ जो कि हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में है? तो ये है ऑप्शन C, महाराष्ट्र में है ये। रणस्तंभ एक मेमोरियल है जहाँ पे भीमा कोरेगांव बैटल हुआ था महाराष्ट्र में, और इसको जय स्तंभ या फिर विक्ट्री पिलर भी कहा जाता है। और 1818 में भीमा कोरेगांव बैटल हुआ था महाराष्ट्र में। उद्यान उत्सव जो कि एक फेमस इंडियन ओकेशन है, जो कि दैट मेक्स विच प्लेस ओपन फॉर जनरल पब्लिक फॉर नियरली अ मंथ, 1 महीने के लिए ये कौन से प्लेस को ओपन रखने की बात इसमें की जाती है? तो ये है ऑप्शन A, राष्ट्रपति भवन में ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे उद्यान उत्सव है, फेमस इंडियन ओकेशन मनाया जाता है जिसमें 1 महीने तक ही खुला रहता है, ठीक है। कौन से स्टेट ने चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन अनाउंस किए हैं कि ऐसा बनाया जाएगा? ऑप्शन A उड़ीसा, ऑप्शन B गुजरात, ऑप्शन C उत्तर प्रदेश, ऑप्शन D मध्य प्रदेश। तो इसका आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।